लोग कहते हैं, मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, मेरा जुमला नहीं है, पब्लिक आम पे अभी कहने लग गई है कि जी उल्मा का कसूर है, जी उल्मा ने हमें जो है वो मुश्किल में फंसा दिया। और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम ये कहें कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं, बहुत सारे हमारे हाँ, आजकल ये ट्रेंड है आजकल ना के सर। ये ट्रेंड बना हुआ है कि उलमा को डिग्रेड किया हाँ, जाता है। रिग्रेट। एक्चुअली वो अपनी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको पता ही है, यही सर किया जो जाता है। दिखता है वो बिकता है ना। हाँ जी, आजकल सोशल मीडिया का तो दौर है। मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि मेरी फॉलोइंग हो। लोग कहते हैं, मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, मेरा जुमला नहीं है, पब्लिक आम पे अभी कहने लग गई है कि जी उल्मा का कसूर है, जी उल्मा ने हमें जो है वो मुश्किल में फंसा दिया। यार थोड़ा-सा उल्मा के ऊपर रहम करो। मेरे नज़दीक उल्मा का कसूर नहीं है, आपका कसूर है कि आपको शॉर्टकट चाहिए था। हुँ, आपने कहा कि यार मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों पढ़ूँ? ठीक है? तो यही जब मैं क्यों पढ़ूँ तो फिर ठीक है फिर। फिर हुँ, उन्होंने फिर जब आपने उनको अब अच्छा अब वो बेचारे तो एक सिस्टम से निकल के आए हैं ना। बिल्कुल। उन्होंने एक मेहनत की है 10 साल आपने लगाए ना 15 साल लगाए हुँ, हैं आप स्पेशलिस्ट बने हैं, हार्ट या स्पेशलिस्ट। तो हुँ, उन्होंने भी तो आखिर 10 साल 15 साल लगाए हैं। तो फिर वो भी कहते हैं कि भाईजान इतने अलूम हैं, 32 अलूम हैं, 11 अलूम हैं, 10 अलूम हैं। ठीक है? तो मैं वो हमारे दोस्त हैं, आपको मैंने मिलवाया भी था उनसे हुँ, मुफ्ती जुनैद साहब। अभी उनके हुँ, साथ हम ना एक सीरीज़ कर रहे हैं बच्चों की परवरिश के ऊपर। हुँ, तो मैं मुफ्ती साहब के पास गया, मैंने मैंने आजकल ना वो शुरू किया हुआ है एक खुद भी 2 साल का डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ ना। हुँ, तो मैंने मुफ्ती साहब को कहा, मैंने कहा सर जी मैं ये तो मुफ्ती मिंग के साथ कर रहा हूँ। मैं कहा हुँ, लाइव ऑनलाइन हो रहा है तो मुझे मैं आपके साथ ना कर लूँ 1 साल 2 साल का। मैं हँस पड़े ना, मुझे कहते हैं अली भाई आपने आलिम बनना है? हुँ, अब हुँ, ये आप देखें आसानी कैसे पैदा की जाती आसानी है। बात। नहीं आपने आलिम बनना है, मैंने कहा नहीं, नहीं आलिम नहीं हुँ, बनना, लेकिन ज़ाहिर है जब मैं आयतें पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो, हुँ, मेरा मैं लफ्ज़ों के मफ़हूम समझ सकूँ, मैं हुँ, समझा सकूँ। हुँ, कहते हैं यार आप ना एक काम करें, आपका काम है जो आप कर रहे हैं ना, हुँ, आप अपने फ़ील्ड के मुताबिक, ठीक है, जितनी चीज़ें आपको समझनी है उतना आप आएँ। आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतनी हुँ, डिटेल में, बेसिक पढ़ें आप, अंडरस्टैंड करें। हुँ, कहते हैं इसीलिए आपने 4 दफ़ा कोर्स करके नहीं सीखी अरबी कि हुँ, तुसी डिटेल च पै गए, ठीक डिटेल है? अगर आपने आलिम बनना था तो मैं आपको एक और बात बता जी, कि अगर आपने आलिम नहीं बनना तो आप ये बेसिक लें, आपको हदीस की बेसिस पता होनी चाहिए, सही यस, हदीस का क्या डिफ़रेंस है, फाउंडेशंस ठीक हो फंडा ठीक आपकी। है? आपका वो जो है ना अकीदा हुँ, उसकी बेसिस आपको पता होनी चाहिए कि यार तौहीद अलूही क्या है, तौहीद तौहीद रबूबियत क्या रबूबियत है, क्या है? ठीक है? आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी हुँ, चाहिए। उसके बाद जहाँ आप फँसते हैं, तो यार हम बैठे हैं ना। हुँ, अब देखिए कितने उन्होंने एक आसान आसान तरीके कर से दिया। मैं उस दिन से यूँ चौड़ा हो गया, मैं कहा यार हुँ, मेरी बैक पे 1 नहीं 2-3 मुफ्ती बैठे हुए हैं भई, कि वो मुझे हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करेंगे। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं बिल्कुल। उनके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब गाइड करें मुझे। हुँ, ठीक है। और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम ये कहें कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं, बहुत सारे हमारे हाँ, आजकल ये ट्रेंड है आजकल ना के सर ये। ये ट्रेंड बना हुआ है कि उलमा को डिग्रेड किया हाँ, जाता है। रिग्रेट। एक्चुअली वो अपनी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको पता ही है, सर यही किया जो जाता है। दिखता है वो बिकता है ना। हाँ जी, आजकल सोशल मीडिया का तो दौर है। मैं बिल्कुल, चाहता हूँ कि मेरी फॉलोइंग हो, फॉलोइंग हो ठीक है? और और ये फ़ितना है ना इसके ऊपर तो मेरा ख़्याल है कि मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं शायद हदीस भी है कि इस तरह से या कोई कॉल है किसी का कि जब लोग जो हैं वो इतराएँगे इस तरह की चीज़ों के ऊपर कि भी मेरे ज़्यादातर लोग मेरे पीछे हों। मुझे अब एग्ज़ैक्ट नहीं याद, मैं इसलिए कोट नहीं करना मेरे ज़हन चाहता। में नहीं आ रही अभी। मैं भी कोट नहीं करना चाहता, मुझे तो याद नहीं आ रही, आएगी तो मैं इंशाल्लाह हम बता यहाँ दूँगा। से आगे बढ़ते हैं जी। अभी। हम कुरान के हमने ये देख लिया, ये इस छोटे से किताबचे के अंदर 90% ऑफ कुरानिक वर्ड्स जो है सर ना, मैं कहता हूँ 90 छोड़ दें यार, आप मास्टर कर 50% सकते है। हैं। मैं कहता हूँ जी नहीं, 50 का आप देखिए ना, 1 साल के अंदर 90% आप 90% हाँ, ये कम है। बिल्कुल। आपको 1 साल में वो तो जो करते हैं ना, ये छोटा-सा कोई बिज़नेस भी करते हैं, तो वो पंजाबी में हम कहते होते हैं कि हट्टी, पहले साल चट्टी, पहले साल हट्टी, चट्टी, हट्टी दू दूजे साल नहीं, चट्टी, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। खट्टी। हुँ। क्योंकि पहले साल तो आपको सिर्फ़ नुकसान ही होना है। हाँ, वही ना। दूसरे साल आपकी कुछ पहचान होनी पहचान है होनी हट्टी है, की शक्ल हाँ। में कि आपकी शॉप है, वो लोगों को कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। 3rd ईयर में जाके फिर आप आपको वो कुछ खट्टी यानी आप कुछ कुछ प्रॉफ़िटेबिलिटी मिलेगी। प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ आएँगे। तो हर जगह के अंदर लोग बताते हैं कि सीक्वेंशियल है चीज़ें, एक सीक्वेंस के साथ चलती हैं। क्लासेस भी इसी तरीके से डिफरेंट ग्रेड्स हम लेके चलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने ये डिस्कस कर लिया। तो 1 साल के अंदर-अंदर इतना आसान है कुरान का, और ये मुफ़्त में अवेलेबल है, हाँ, हाँ, बस और सिर्फ़ 32 पेजेज़, जस्ट 32 अच्छा पेजेज़। सर जी, वो यहाँ पर ना हमारा मुफ़्त वाला जो है ना थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ आने वाला है। अच्छा। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं जी इल्म जो है ना वो तो फ्री में मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई इल्म फ्री नहीं है। अब लोग मुफ़्त को समझते हैं, पैसे से तोलते हैं। हुँ, मेरा मुफ़्त ना होने का है कि मेहनत तो करनी पड़नी है ना। आप ये कहो
कि रब्बा मैं बैठा हूँ, मेरे मुंह में रोटी डाल दे, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कीड़े के मुंह में भी डाल रहा है जो पत्थर के अंदर है। ठीक है, ये हमारी मिसकंसेप्शन है। वैसे वो एक शेर पहले मैं आपको सुनाता हूँ। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना। ठीक है, खंजर आपने छुपा के रखा हुआ है, रस्टी रखा हुआ है, वो नहीं चलेगा। नहीं चले खंजर का तवक्कल तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर इस खंजर की तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में जो भी अवेलेबल लॉट थी उनके पास 313 उनको डिप्लॉय किया। छोटे बड़े बूढ़े सारे वहाँ पे डिप्लॉय हुए। ठीक है, जिनके पास तलवारें थी, जिनके पास कुछ नहीं था, नेज़े नहीं थे, एरोज़ वगैरह नहीं, तीर कमान वगैरह नहीं थे, तो उनको डंडे दे दिए। ठीक है, खाली हाथ किसी को नहीं छोड़ा और सिक्वेंशली उनको बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ उनको डिप्लॉय किया। सबसे आगे वो थे जिनकी रेंज सबसे ज़्यादा थी, तीर अंदाज थे, उनकी रेंज सबसे ज़्यादा थी। जब उनकी रेंज से निकले वो साइड पे हो गए, उसके बाद भाले वाले, वाले आए। ठीक है, वो थे नेज़ों वाले, उनकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा, उसके पीछे तलवार वाले और और आखिर में डंडे वाले। वाले। अब देखा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना ये दुनिया असबाब की पैदा असबाब की के है, साथ। और अल्लाह की ये सुन्नत है कि वो अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं जाते। बिल्कुल नहीं राइट, जाते। आप देखें वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि यार एक खलीलुल्लाह हैं, उनको आग में फेंकवाया। अल्लाह चाहते तो आग लगती ही ना, यस। लेकिन वो आग लगा के वहां पहुंचा के आग को ठंडा किया। एक कलीमुल्लाह है तो जो फौज के सरदार हैं, जो आप तो फौज में पता है CNC जो होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और वो 10 मिनट के बाद वही आर्मी चीफ के पीछे डंडा लेके फिर रही थी। ठीक है, तो एक खलीलुल्लाह है, एक कलीमुल्लाह है, और एक महबूबुल्लाह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, कि उन हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह, महबूबुल्लाह, जो मतलब उनके तो खैर हम कमी नहीं कर सकते। तो कि उनको कहाँ पर ताइफ में, कहाँ पर शैब अबी तालिब में, कहाँ पर उहुद में दान तक शहीद हो रहे हैं, उनके फवारे खून के निकल रहे हैं। तो क्या अल्लाह को ये अच्छा लग रहा होगा? लेकिन अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह अपनी सुन्नत कहते हैं असबाब। आप देखें कि 313 के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ऐ अल्लाह ले आया हूँ जो कुछ है मेरे सामने। पहले वो डिप्लॉय किया, उसके बाद दुआ मांगी। हाँ, वही कि मैं ले आया हूँ तेरे पास जो कुछ ये है सारा कुछ, अब इसमें कोई कमी नहीं है। और फिर फरिश्ते कतार अंदर कतार, Yes. वो फरिश्ते भी क्यों आए वो एक अलग स्टोरी है। तो फ़ज़ाए बद्र हमने भी पैदा करनी है। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी जैसे कुरान के सारे फ़ज़ाइल, सारी बरक़ात आज भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इस्लाम लिविंग रिलीजन है। साहिब कुरान बनना। जी, जैसे अल्लामा इकबाल के वालिद साहब बचपन में, ये छोटे थे अभी, तो उनके वालिद साहब ने देखा कि अल्लामा इकबाल भी, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ऐसे ही अल्लामा इकबाल भी, अल्लामा तो नहीं थे उस टाइम, उस टाइम तो सिर्फ इकबाल थे। इकबाल। ठीक है, तो वो ऐसे ही कुरान पढ़ रहे थे, तो उनके वालिद साहब ने उनको कहा, नसीहत की, और वो नसीहत बेसिकली आज हम सब के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने फरमाया कि कुरान को बेटे ऐसे पढ़ो जैसे कि अभी अभी आपके दिल के ऊपर नाजिल हो रहे हैं। इस कैफियत के अंदर आप कुरान पढ़ें। अगर इस कैफियत में कुरान पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। सर आप एक बात जो कह दी है ना, मैं अभी उम्रे पे था, मुझे आपकी एक बात से एक बात याद आ गई। वहाँ पर ना मुझे एक साहब ने कहा कि मैं यूँ वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, ने कहा आप मदीना के हरम में खड़े हो, रोने की कैफियत तारी करो। ठीक है, अच्छा मुझे उस वक्त उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आज आपने जो ये बात की है ना, मुझे वो बात समझ आ रही है। और मैं NLP में पढ़ाता हूँ कि साइकोलॉजी कैन फॉलो द फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी कैन फॉलो द साइकोलॉजी। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आप वो कैफियत तो तारी करो, दे गो हैंड hand इन to hand, बिल्कुल। दे सिंक, वो आपका फेवरेट लफ्ज आ गया, सिंकिंग है। तो और यही हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। यानी उसकी नमाज की कैफियत आप देखें कि वो वाली जो नमाज थी, जो सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या नमाज होगी। जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। ये कैफियत हैं। अगर ये कैफियत होगी ना, फिर आप जो चार्जर आपके अंदर वो बूस्ट अप होगा, जो एनर्जी लेवल आपका अप होगा, जिस काम को आप हाथ डालेंगे,
जैसे स्ट्रेस में बंदा काम करता है ना, हाँ, उसकी बिल्कुल, आउटपुट डिफरेंट होती है। बिल्कुल। जब आप हैप्पीनेस के साथ काम करते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं, एब्सोल्युटली तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। आजकल तो हैप्पीनेस का दौर है ना। मैंने जी। 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जा रहा हूँ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैप्पीनेस चार्टर बनाना है, ठीक है? तो मैं हमेशा एक जुमला बोलता होता हूँ, हैप्पी परफॉर्मर इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, यस, ठीक है? हैज टू बी। एंड यू शुड एन्जॉय व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू एन्जॉय। यस। तो अब वो 3 साल लगे हैं सर उस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं नाम नहीं लेना चाहता। 3 साल के अंदर मैं सिर्फ ये आपको आपके हैप्पीनेस के ऊपर बता रहा हूँ। 3 साल के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन ने दे टच्ड देयर फर्स्ट बिलियन इन 15 इयर्स, सेकंड बिलियन इन 3 इयर्स, and now they are going to touch their third billion in 1 year, just because they have happy employees who want to come to work. यस। और अभी ये सिर्फ एक पार्ट है सेकुलरिस्टिक हाँ, एंगल जो है। बिल्कुल। अगर आप उसमें स्पिरिचुअल एंगल डाल दें, ओए होए तो फिर आप देखें कि आप तो वो बिलियन 15 साल वाला एक अब साल के अंदर बड़े आराम से ले मैं लेते। ना इस दफ़ा अशफाक भाई जब उम्रे पे था ना, तो तवाफ़ के दौरान पता नहीं क्यों मुझसे अपने लिए नहीं मांगा गया। मैंने पता क्या मांगा अल्लाह से? वो आपकी जो बात कर रहे हैं ना, मैं कहा या अल्लाह, मैं जितने लोगों को देख रहा था वहाँ लोग लड़ रहे थे, मतलब धक्के दे रहे थे। मैं कहा या अल्लाह, ये तेरे महबूब की उम्मत है, बड़ी सिंसियर उम्मत है। या अल्लाह, ये वो लोग हैं जो कि अपना तन मन धन अपने हिसाब में बेस्ट तरीके से तेरे लिए लगा कर यहाँ आए हैं, तेरे तवाफ़ कर रहे हैं। इनकी इंटेंशन ठीक है, इनके इनके इरादे ठीक हैं, इनका तरीका गलत हो सकता है। ऐ अल्लाह, तो इनको इल्म बख्श दे। आमीन। बहुत अच्छी दुआ की आपने। कोताहियाँ हैं हमारे अंदर, लेकिन कोताहियों को सिंसियरिटी हमने बहुत है सर हमारे हाँ, हमने रिजॉल्व कर लेना है। सिंसेरिटी है ना, जब वो क्या एक शेर है कि अगर जज्बा सादिक हो हाँ, हाँ। तो कच्चे धागे से बंधे चले चले आएंगे आते हैं सरकार। सरकार। ये वाली बात है। अगर वाकई हमारा जज्बा सादिक होगा, सच्चा होगा, तो ये अल्लाह ऐसे जज्बों को ज़ाया नहीं ठीक होने है। देते। जैसे मैं वो देखता था ना, मैं वो किस तरह देखिए बूढ़े हैं, जवान हैं, आप देखिए ना वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद और याज़ हरम में नज़र आता है वो एक सफ़। यस। और दिल हमारे जब एक लाइन के ऊपर चढ़ जाएं, ठीक है, कि हमें ना कोई काला बुरा लगे, ना कोई गोरा अच्छा लगे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लोगों की बुराइयां भी हमें नज़र आएं, तो उन बुराइयों के अंदर हम रिफॉर्मेशन की तरफ जाएं, इस्लाह की तरफ जाएं, उनको बुरा भला ना कहें। हो सकता है उसको समझ ही इतनी आई हो, नहीं, मैं उसको ना पता ही इतना बिल्कुल, हो। मैं वो पंजाब पुलिस की एक कोटेशन ना हमेशा अपनी हर ट्रेनिंग में बताता हूँ। वो कोटेशन ये है कि नफ़रत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। जी, बिल्कुल। हमने मुजरिम से नफ़रत शुरू कर दी है। ये गलत किया। हम उसके एक्ट गलत हो सकते हाँ जी, हैं। उसका बिल्कुल। मैं कह रहा देखिए, मैं मेरी दुआ में मैंने क्या कहा कि अल्लाह, हम्म, इनकी नीयतें ठीक हैं, इनके इरादे ठीक हैं। ये एक्शन शायद गलत कर रहे हैं कि गलत हिजर कर। अस्वद को चूमने के चक्कर में ये तकलीफ़ दे रहे हैं लोगों को। ये इनका बिल्कुल। गलत एक्शन हो सकता है, लेकिन लोग गलत नहीं हैं। ये तेरे महबूब की उम्मत है। जिस उम्मत पे उसने नाज़ किया है अल्लाह, तो अपने महबूब पे नाज़ करता है। नाज कर। इनको इल्म दे दे।